हेलो एवरीवन, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। बच्चों, इसी महीने में यानी कि अक्टूबर के महीने में ही आपके लिए रेलवे की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। हाँ, ये बात कहनी ज़रूरी है कि ये पिछले साल से कम है और 2019-20 से तो और ज़्यादा कम है, लेकिन ये एक बात बस हम ये मान सकते हैं कि चलो हर साल अब इन्होंने जो वादा किया था कि हर साल वैकेंसी दिया करेंगे, हर साल वैकेंसी दे रहे हैं, ठीक है। और ये वैकेंसी जो पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं, इसमें जो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, वो है आपकी टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी की, जो आप सब अच्छे से टिकट क्लर्क आप इसको बोल सकते हैं, जो आप सब अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल कहते हैं ना कि हम इस चीज़ से तो अनभिज्ञ हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार हमारा कहते हैं ना कि चालान कटा है कि प्लेटफॉर्म पे गए हैं, टिकट लिया नहीं है ना, ट्रेन में बैठ गए हैं, लेकिन टीसी साहब आए और भैया 2 चलो जुर्माना, है ना। कई बार बच भी जाते हैं और कई बार हो भी जाते हैं। अच्छा, तो ये वैकेंसी किसके अंडर आती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए, एनटीपीसी का कुछ ही समय पहले एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में ये था कि भैया जैसे आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अभी निकाली गई थी और अभी उसकी भर्ती पूरी मतलब पेपर हो चुके हैं बच्चा। सीबीटी 1 आपका यहाँ पर, ठीक है, और एक का 13 अक्टूबर का सीबीटी 2 है ग्रेजुएट लेवल का, है ना। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी यहाँ पर एग्जाम तो हो गया, सीबीटी 1 का बस उसका रिजल्ट आना बाकी है। उसी बिल्कुल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस साल के लिए, वो थे पिछले साल वाली, इस साल के लिए एनटीपीसी की इन्होंने भर्ती निकाली है, जिसमें इन्होंने कुल जो पद दिए हैं, यहाँ पर देखिए कुल पद आपके कितने दिए हैं। कुल पद इन्होंने आपका यहाँ पर, अगर हम बात करें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की, तो ये जो पद है ये लगभग आपके 5800 पद है। कितने पद है जी? 5800 इन्होंने एनटीपीसी ग्रेजुएट में, और 3050 इन्होंने यहाँ पर कहाँ दिए हैं, 3050 इन्होंने नॉन ग्रेजुएट यानी कि जो 12th लेवल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे दिया है। अब इसी में ही आपकी वो टीसी वाली भर्ती है या टीटी वाली भर्ती है, जिसको आपका एक तो देखो ये प्लेटफॉर्म पर जो आपका टिकट वगैरह चेक करते हैं, एक जो चलती ट्रेन में आपने देखे होंगे टीटी, ठीक है, टीटीई, है ना, वो आपके यहाँ पर ये दोनों भर्तियां इसके अंदर आपकी आने वाली है और इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। पे स्केल देखिए, इस पर मत जाइए। बेसिक देखो, एक तो सबसे पहले अभी जो आप फ्रेशर्स, आप अपने आप को फ्रेशर मानिए कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। आप फ्रेशर्स रहोगे 8th पे कमीशन के लिए, ठीक है, और जो कि आपका अगले साल मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा, चाहे वो 2028 में जाके हो, 26 से वो लागू होगा, तो आपका 26 से बढ़ के अगर सैलरी मान लो 28 में जाके वो देने लगे तो पूरी आएगी, ये ध्यान रखना। तो सैलरी पे तो बिल्कुल मत जाना कि अरे कम सैलरी, रेलवे में आपके अलाउंसेस इतने ज़्यादा मिल जाते हैं और आपका 8th पे कमीशन आने वाला है, तो अपने आप में ही बस आपको मेहनत करनी है, आपको जॉब पानी है। क्योंकि बच्चा आपने देखा होगा आज का हाल प्राइवेटाइजेशन में कितना बुरा हाल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा। इतनी इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे आपको यहाँ पर धड़ल्ले से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि समहाउ ट्रंप की वजह से कह सकते हो आप, क्योंकि कंट्रोल करता है अमेरिका एक तरीके से, बहुत ज़्यादा नुकसान में है आज के सामने जो भी भारतीय प्राइवेट, नुकसान इन द सेंस कि जॉब से निकाला जा रहा है। अब टीसीएस इतनी जो आपकी कह सकते हो कि ट्रस्टवर्दी है, उनको तक आपका यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सरकारी जॉब आपका यहाँ पर स्टेबिलिटी तो देती है, बस मेहनत मांगती है, करप्शन उसमें है वो एक साइड रख के, लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ अचीव करना है। तो यहीं पर ये टीसी की भर्ती की बात आती है, जिसमें जो अप्रूव किया गया था बच्चा, ये आपका जो अंडर ग्रेजुएट के लिए पद है 3058 यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं, जिसमें से आपका ये जो टीसी है, ठीक है, ये जो टीसी आपका है ट्रैफिक के अंदर ये यहाँ पर काम करते हैं, डिपार्टमेंट जो इनका आता है पे लेवल 3 का है, 2424 वैकेंसी है। इस बार सबसे ज़्यादा जो नॉन ग्रेजुएट पोस्ट में है ना, उसमें सबसे ज़्यादा टीसी की है। ट्रेन क्लर्क की यहाँ पर बात, टिकट क्लर्क की है, ठीक है, ट्रेन क्लर्क की बात करें तो 77 है ना। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 394 है। तो हम यहाँ पर बात करें टिकट क्लर्क की, ठीक है, सीसीटीसी जिसको बोला जाता है, उसकी 2424 यहाँ पर वैकेंसी है। आपका कैसे इसको यहाँ पर तैयारी करी जाती है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे आपकी तैयारी यहाँ पर करी जाती है? तैयारी हमने बहुत
इवन दो जो पिछली भर्ती अभी ये गई है CBT 1 नॉन ग्रेजुएट का और CBT 2 आपका होने वाला है, इसमें भी आप सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है परीक्षा पद पर, और उसी तरीके से आपके आगे जो ये शुरू होने वाली है इसमें भी आप सबके लिए इतनी ही बेहतरीन क्लासेस लाते रहेंगे। अच्छा, ये फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, बात यहाँ पर ये आती है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका बच्चा शुरू हो रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है इस नोटिस में कि ये आपके ग्रेजुएट के लिए तो आपका यहाँ पर 21/10 यानी कि 21 अक्टूबर के, नॉन ग्रेजुएट के लिए जिसकी हम बात करें TC वाली भर्ती 28 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू होगी और 27 नवंबर तक वो फॉर्म फिलिंग चलेगी। तो जस्ट आपका इसी महीने में ये भर्ती आने वाली है। उसके अलावा आपका यहाँ पर इसका CBT 1 होता है और CBT 2 होता है। लेवल में खासा ऐसा फर्क नहीं होता, हार्ड ही लेवल आता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे। CBT 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, इंग्लिश इसमें नहीं आती। 40 क्वेश्चन आपका GA के होते हैं और 30-30 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, मैथ और रीजनिंग के होते हैं। 90 मिनट आपको मिलते हैं और वो 90 मिनट ऐसे जाती है क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन होते हैं, भर भर के आपके करंट अफेयर पूछते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद CBT 2 बच्चा जो इनका मेंस एग्जाम होता है उसमें भी आपका सेम GK आती है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आती है। बस इसमें क्वेश्चंस की संख्या 120 हो जाती है क्योंकि इसमें 50 नंबर की GK, 35 नंबर के मैथ और रीजनिंग आते हैं। इसके लिए भी आपको यहाँ पर 90 ही मिनट मिलते हैं क्योंकि CBT 2 है, लेवल सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन CBT 2 में आपको और ज़्यादा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि जी भैया आपका यहाँ पर समय कम रहेगा। अब नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। तो अब सभी लोग ना 28 अक्टूबर, और मैं तो कहती हूँ जी इस बार जो चूक गए, जिनको लग रहा है कि शायद हमारा इस बार नहीं होगा NTPC अंडर ग्रेजुएट में, आपके लिए एक तो कहते ना कि एक सोने की थाल सजा के दे दी है, बस उसको आपको स्वीकार करना है। आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है क्योंकि आप एकदम रेडी हो, कह सकते हैं ना कि एकदम रेडी है, बस हमें एक बार और मेहनत और एक बार और रिवीजन करना है। तो 28 अक्टूबर को परीक्षा पद पर आपका यहाँ पर उसी दिन से एकदम से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी भी शुरू हो रही है, अभी हम CBT 2 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ बच्चों, जिनको भी SSC क्लासेस, ठीक है, हमारे से GK पढ़नी है, ऐप में भी आपकी GK पढ़नी है या फिर करंट अफेयर से पढ़ना है, क्योंकि आप हमारे चैनल पे भी करंट अफेयर्स की क्लासेस देखोगे तो बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है क्योंकि समहाउ हमने लेवल है ना बहुत ज़्यादा ऐसा हाई नहीं कर दिया कि हवा बना दिया और लो भी नहीं रखा, एग्जाम के हिसाब से, और जो एग्जाम में पूछे गए उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया है। तो करंट अफेयर पढ़ना है तो आप दृष्टि SSC के प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली फॉर दी SSC, और आपका यहाँ पर करंट अफेयर, ठीक है। आगे जाके और भी क्लास और मिलेंगी तो बिल्कुल वो भी यहाँ पर कराई जाएंगी। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बहुत बच्चे बोल रहे थे, तो दिल्ली पुलिस भी आपका वहीं पर शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन करिएगा एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, और बस इस बार लग जाओ, ठीक है, क्योंकि वाकई में ही अब लग रहा है सभी को कि सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टेबिलिटी के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब खुश रहिए एंड गुड नाइट।